मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिन इकराम, जिस दिन से मेरे और अली असगर के माबैन हिफ्ज़ुल ईमान की कुफ्रिया इबारत पर गुफ्तगू हुई, उसी दिन से देवबंदियों में इतना खौफ तारी है और इतने बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं ये। पहले तो इन्होंने उस मुनाज़रे को काट छाँट कर पार्ट वाइज़ छोटे-छोटे मिनी पार्ट कर कर उसको अपलोड किया। जो काम की बातें थीं, जो ज़रूरी थीं आवाम के लिए, उसको काट कर दिया और अपने चैनलों पर अपलोड कर कर अपनी इज़्ज़त बचाने की कोशिश की। उसके बाद मैंने मुकम्मल मुनाज़रे को अपने यूट्यूब चैनल पर जैसे ही अपलोड किया, जैसे ही उसको मैं मंज़र आम पर लाया, तो देवबंदियों में एक खलबली सी मच गई कि ये क्या हुआ, हमारी ज़िल्लत को अब आवाम के सामने रख दिया है। तो सामने इकराम, उस ज़िल्लत और रुसवाई को छुपाने के लिए इन देवबंदियों ने सोशल मीडिया यानी व्हाट्सएप पर एक ड्रामा मचाया, जो कि जनाब जमशेद कादरी साहब और अली असगर के माबैन जो आमने सामने यानी फेस टू फेस बैठकर बात करने की जो बात चल रही थी, उसको इन्होंने उछाला कि देखो बरेलवी आमने सामने से भाग रहे हैं। हालांकि ये अली असगर कॉल पर मुनाजरा करने का अहल नहीं, तो आमने सामने बैठकर ये क्या बात करेगा, किस मयार की गुफ्तगू करता है वो मुनाजरा। ये मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, उसको सुन लें और उसका मबलग़ इल्म देखें, इसका मयार देखें, इसका अंदाज़ गुफ्तगू देखें। सामिन किराम, उस हवाले से भी जो कि फ़ेस टू फ़ेस जनाब जमशेद कादरी और अली असगर के माबैन बात चल रही थी, तो मेरी अली असगर से 2-3 मरतबा बात हुई। अब ये आपकी खिदमत में जो मैं आज ये ऑडियो पेश कर रहा हूँ, ये आखिरी मरतबा इससे जो इस हवाले से मेरी बात हुई वो पेश कर रहा हूँ, आप सुनें। और आमने सामने बैठने के हवाले से भी ये कितना ज़लील हुआ है, इसको भी आप समाअत करें। अब इन्होंने सोशल मीडिया पर जो ड्रामा मचाया है कि देखो आप भाग गए, आप खुद फैसला कर लेंगे, आप इसको सुनकर के भाग कौन रहा है। इस ऑडियो में इसको आप कहते सुनेंगे, ये कह रहा है कि जगह मैं तय करूंगा और जगह तुम तय करोगे, तो मुझे किसी किताब से दिखाओ। तो ये चीज़ तुझे उस दिन याद नहीं आई अली असगर, जब जनाब जमशेद कादरी साहब ने तुझे चैलेंज किया था, जगह का तयन किया था, तेरे आने जाने के खर्च की बात की थी, तेरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ली थी कि तमाम तर चीज़ें मेरे जिम्मे हैं, तो तूने तमाम तर चीज़ें उस दिन कबूल कर ली और अब तुझे मौत आ रही है आमने सामने बैठते हुए। अरे जब तुझे किताब से ही देखनी थी ये तमाम तर चीज़ें, तो उस दिन तुझे किताब याद नहीं आई, तभी उनसे किताब का हवाला मांगता कि भाई जगह का तयन तुम नहीं करोगे, जगह का तयन मैं करूँगा। अब तू राह फरार इख्तियार कर रहा है कि जगह का तयन मैं करूँगा। सामने किराम, अब खुद फैसला करें आप। और वो जो पूरी गुफ्तगू है इस हवाला से फेस टू फेस के, तो वो पूरी गुफ्तगू जनाब जमशेद कादरी साहब के चैनल पर मौजूद है। उन्होंने पूरी गुफ्तगू अपलोड कर दी है, आप वहाँ भी समाअत कर सकते हैं। और इस ऑडियो को सुनकर भी आप बाखूबी अच्छी तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अली असगर कितना बौखलाहट का शिकार है और देवबंदियों में कैसी खलबली मची हुई है और कितने जलील और रुसवा ये हो रहे हैं, लेकिन फिर भी शर्म इनको मगर आती नहीं। तो सामने इकराम, हमारी इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। अस्सलामु अलैकुम। जी अली असगर साहब, हाँ लाइन पर आ गए। आपकी ऑडियो मैंने सुनी। नहीं, हाँ वो लाइन पे आ गए। पहली बात तो ये अली असगर साहब, आप पर्सनल में जमशेद भाई को ऑडियो डाल रहे हैं, तो उनका नंबर आप अनब्लॉक करें, तभी तो आपको वो कॉल करेंगे। एक बात। दूसरी आप बात करा दें लाइन पे लेकर। मैं लाइन पर हूँ, तुमने नंबर मेरा ब्लॉक करके बैठा, मुझे धींगे हाँक रहे हो कि कॉल करो। झूठ क्यों बोलते हो आप? मैं ब्लॉक नहीं किया हूँ। खुदा की कसम खाओ, कॉल लगाया रिफायत भाई, आप गवाह हैं कि नहीं? कौन से नंबर पे? जिसपे आपकी मेरी मैसेज में बात हो रही है। एक आदमी बोलो। जिसपे आपकी मेरी मैसेज में बात हो रही है, जिसपे मैसेज में बात हो रही है आपकी मेरी मैसेज पे जिसपे बात हो रही है, उस पे 3 बार कॉल लगाया, ब्लॉक में है वो। बात कौन करेगा मेरे से? बात कौन करेगा? रिफायत भाई तहरीर तैयार कर रहे हैं, आप उनको ये बताएं कि आप दिल्ली आने के लिए तैयार हैं या नहीं 25 तारीख को। मेरे से बात कौन करेगा? जमशेद भाई खामोश रहे अभी। देखें अली असगर साहब, आपकी ऑडियो मेरे पर्सनल में आई है। बात कौन करेगा? पहले नाम पेश करो। बात करूंगा। अरे मैं कर रहा हूँ रिफायत अली। वो नहीं बात करेगा ना फिर, बीच में नहीं बोलेगा ना? हाँ नहीं, जब उनकी जरूरत होगी तो बोलेंगे। अगर नहीं बिल्कुल नहीं, एक आदमी बात करे, दो से बात, एक आदमी बात हुई है। बिल्कुल नहीं, उनकी तमाम उसको बात करने दो, फिर उसको बात करने दो, वो तुम्हें जिम्मेदारी देगा। सामने इकराम, ये देखें मेरे पर्सनल में इन्होंने ऑडियो डाली है एक। मेरी बात सुनिए अली असगर साहब, मेरी बात सुनो डाली। अरे आपकी क्या बात सुनो? आपने सुन लिया मैंने आपकी बात यार। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। फिर कहते हैं मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, इल्जाम लगाते हैं। तुमने क्या सुना? अपनी बात करके आप तुमने क्या सुना? तुम बोल रहे तुम्हारे पर्सनल में वाइस आई है। हाँ तो मैं वही तो बात कर रहा हूँ। कह रहे आप करें मेरी बात सुनो। तुम बात करो, वो बात नहीं करे। ठीक है, 2 बात नहीं करेगा, एक ही बात करेगा। खामोश है पहले वो खामोश। शर्त तस्लीम करो, पहले शर्त तस्लीम करो भाई। शर्त तस्लीम करो। 2 से बात नहीं, एक से बात
तुम्हारी बातों पर इतनी हंसी आती है, अब खामोश रहो जरा, ठीक है। ये इल्जाम लगाते हो कि मुझे बोलने नहीं देते हो, अपनी बड़बड़ करके फोन करके तो बात करते हो। बात मुझसे कौन करेगा, बात मुझसे कौन करेगा, तो रहा हूँ। अरे अल्लाह के बंदे, बात नहीं करेगा, बिल्कुल बात नहीं करेगा। क्यों लौटा रहे हो भाई? तो मुनाजिर जो मुनाजिरा करेगा मुझसे, वो मुझसे बात करे। अली असगर, आपको इतना जो मुझसे मुनाजिरा करेगा वो मुझसे बात करे। किसी देवबंदी से आप बात ना करें, फकत मुझसे करें, इतना तो खौफ तारी है जो आप पर। और मुझसे आप मुनाजिरा करेगा वही मुझसे बात करे। कह रहा हूँ, आपने ओनली पर्सनल मेरे सुने, जो मुझसे मुनाजिरा करेगा वो मुझसे बात करे। सामने कराम ये देखें, इन्होंने बड़ हाँक दी, डींगे हाँक दी। मैं आपकी पूरी ज़ुर्रियत को चैलेंज कर रहा हूँ, अब मेरी बात सुने। मुझसे बात करो, हाजत मुझसे बात करो, तुम्हारी औकात क्या है? ये इतनी तरह की जुबान ना करो, हाजत मुझसे बात करो, चैलेंज कर रहे हो, बात करने की वो बात नहीं कर सकते। अगर मैंने आपके फोन पर ये बात भी कही थी, मैंने फोन पर आपको आपकी जसारत में दम खम है तो मुझे बताएं, मैं बताऊं आपको। ये शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह का जो इदारा है, आप बड़ा मशहूर मारूफ है, नाम सुना होगा अगर आप गुजरात में रहते हैं तो। मैं आपके सामने मैंने ये बात कही थी, ऐसा मुनाजिर पेश करूंगा जिसको दुनिया जानती है। नहीं, तुम क्यों नहीं करोगे? कही थी कि नहीं कही थी मैंने? कही थी कि नहीं कही थी ये बात? आपने बात की ऑडियो के अंदर मुझे पर्सनल में जो भेजी है कि फिर जगह तय करेंगे, फिर ये करेंगे, वो करेंगे। भाई आपने मुझसे खुद ऑन रिकॉर्ड वो ऑडियो मौजूद है, ये बात कही थी कि जमशेद और हमारे माबेन जो बात हुई है, जगह भी तय हो गई है, वक़्त भी तय हो गया है, सब काम हो गए हैं। मैंने आपसे ये कहा था आप एक ऑडियो जारी करें कि आपको जमशेद अली का जो चैलेंज था वो एक्सेप्ट है और आप उन तमाम चीज़ों पर अमल करेंगे और आप सिर्फ एक ऑडियो जारी कर दें। तो आपसे मैंने ये कहा, तो आपने ऑडियो जारी की, सुन लें कोई बात, तो आपने ऑडियो जारी की तो उसमें आपने एक बात का इजाफा ये किया है कि फिर जगह हम तय करेंगे, बाद में तय करेंगे जगह। जब जगह आप दोनों के माध्यम तय है तो ये बताएं जगह बाद में तय क्यों होगी? अब रही बात जमशेद कादरी साहब की, तो जमशेद कादरी साहब ने क्या ये बात कही थी कि मैं अपने किसी मोतबर इदारे से इस बात की तायद दिखाऊंगा कि मैं अहले सुन्नत बरेलवी मसलक का एक मोतबर जिम्मेदार मुनाजिर हूँ? उन्होंने ये कहा था कि मैं इस टॉपिक पर, अब आपको मुनाजरा करना है ना, आपको मुनाजरा करना है तो मुझे बताएं, मुझे बताएं, मैं आपको लेटर पैड भेजूँ यहाँ से। सुने यार, छोड़े छोड़े आपने मुनाजरा करना है, बात करनी है। आप अहमदाबाद आ रहे हैं, मैं दे रहा हूँ। अब मैं बोलूँ, किसका जवाब दें? मैं गाँव आऊँ आपके यहाँ बोले। अब मैं बोलूँ, बोले भाई बोले, बीच में कोई नहीं बोलने का। हाँ बोले। सबसे पहली बात तो है, जब जमशेद रजा ने बार बार चैलेंज किया, बार बार उसने ललकारा, बार बार उसने उकसाया के जरिए से दूसरे के साथ में वॉइस में, तो मैंने मजबूर होकर के मैंने उसका चैलेंज कबूल किया। और जब फोन गुफ्तगू में जब ये बात तय हो चुकी, उसने अपनी एतबार से अपनी तरफ से जगह बताया। हालांकि मुनाजरा का वसूल ये है कि माबैन के मुत्तफिक इस पर होगा, जगह भी और तारीख भी। जो अपनी तरफ से कहे वो नहीं, दोनों के मुत्तफिक फैसले से जगह तारीख तय होती है। उसने अपने तरफ से कह दिया कि जगह दिल्ली होगी और तारीख 25 तारीख होगी। मैंने जुर्रत हिम्मत दिखाई, मैंने कबूल कर लिया। अब ये जिम्मेदारी ये भी थी, वसूल तहत था कि भाई वो अपने मोतबर मुनाजिर है, वो अपने मसलक का लेटर में दे। तस्लीम उसने भी कर लिया था। अब जब तस्लीम उसने कर लिया था, बात तय हो चुकी, फिर वॉइस के बात कह करके छेड़ करके जान छुड़ाने की जरूरत क्या पड़ी? खौफ है क्या? ये से पूरी जुर्रियत है, बात नहीं कर सकती। खामोश रहो, ठीक है। अब जब तुमने बात हमारी होगी, फिर वॉइस की जरूरत क्यों पड़ी? अब जब वॉइस तुमने डालने के मजबूर किया मुझे साथियों को फोन करके और मैसेज में, तो फिर मैंने अपने एतबार से वॉइस डाली है कि अब मैं वॉइस डालूंगा, जगह मेरी, ठीक है, जगह मेरी में तारीख हुई है उसके मुताबिक, जमशेद के मुताबिक, लेकिन जगह मेरी होगी, मौजू चाहे कुछ भी हो, ठीक है। अब तारीख बिल्कुल आगे पीछे नहीं होगी। रिफायत भाई, जमशेद से रिफायत भाई, बात मुकम्मल करने दो। ये फिर इसने चैलेंज एक्सेप्ट किया मेरा, जब ये दिल्ली आने को तैयार नहीं है तो। बात मुकम्मल करने दो। ये दिल्ली आने को तैयार नहीं है, इसकी दिल्ली आने में हालत खराब हो रही है, तो इसने मेरा चैलेंज एक्सेप्ट क्या किया? जमशेद भाई बात करने पे, जमशेद भाई अब सुनो, रिफायत भाई इसको बोले कि ये दूसरा चैलेंज करे कि तुम तो गुजरात आ जाओ, खुदा की कसम मैं पहुंच जाऊंगा। देखिए सामने निकला अली असगर भागा, ये लाइव चल रहा है यूट्यूब पर। रिफायत भाई ये यूट्यूब पे लाइव चल रहा है, और देखिए सामने निकराम ये दिल्ली आने से फिर गया, अब ये भाग रहा है। ये मुनाजरा करेगा, मुजरे की औलाद है ये साला, कभी झूठा मक्कार।
मैं मुकम्मल खुलासा करूँ। निकाले जान छुड़ा रहा है, दूसरी बात जान छुड़ा रहा तू दिल्ली आना, तूने चैलेंज एक्सेप्ट किया मेरा दिल्ली आने का। तेरे अंदर हिम्मत है, तेरे अंदर हिम्मत है, साले भगोड़े भाग रहा है तू। जमशेद भाई बात करने दें इसे, दिल की बात निकाल लेना। जी बोले। अगर रिफायत भाई इसने दिल्ली आने से मना कर दिया तो खुदा की कसम ये शिकस्त हो गई इसकी। अरे भाई बात करो। मैं फोन काट रहा हूँ, ये मैं खामोश हूँ, करें बात आप इससे। जान छुड़ा रहा है, फोन काट रहा हूँ। रिफायत ने कहा था कि मैं बात करूंगा। खामोश रहो सामीन। रिफायत ने कहा था मैं बात करूंगा, जमशेद नहीं बोलेगा। सामीन, रिफायत मुझे कह रहा है तुमने मेरे पर्सनल वॉइस भेजी है, मैं कसम अल्लाह की अपनी मर्जी नहीं भेजी, उसने जमशेद नहीं बोला है मुझे कि रिफायत के पर्सनल वॉइस भेजो, ठीक है। मैंने उसके पर्सनल में भेजा है और इसके पर्सनल, दोनों के पर्सनल में भेजा है। तुम्हारी हिम्मत जो है एकदम पूरी, पता नहीं क्या काम कर दिए तुम, क्यों ललकारते हो। खामोश रहो। और सामीन देखें, जब रिफायत ने खुद कहा मैं बात करूंगा, जमशेद क्यों बोल रहा है? सामीन फिर बोल रहा है, सामीन ऐसे बोल रहा है, फिर बोल रहा है बीच में। हाँ बोलो। नहीं फोन मत काटना, मत करो। तो जब आपसी गुफ्तगू में फोन कॉलिंग में बात तय हो चुकी थी तो मजबूर करने की क्या जरूरत थी? वॉइस भेजो। जब वॉइस भेजने का कहा तो मैं अपने वॉइस अपनी एतबार से भेजाऊंगी। तो वो कह रहा है कि मैंने अपने तरह से चैलेंज किया, तुम मेरे जगह पे आओगे। ये वसूल शराइत कहाँ थे? जमशेद मैं कहता हूँ और रिफायत तुमको भी कहता हूँ, ये शराइत तो जो वसूल में पेश किया उसने कि मैंने चैलेंज किया, जगह मेरे मुताबिक होगी तारीख में, तो ये वसूल पेश करके साबित करें कि ये वसूल है फला किताब में कि जो चैलेंज करेगा वो अपने मुताबिक जगह भी तय करेगा। ये पहले दलील दीजिए। दलील की बात नहीं। रिफायत भाई मैं बोल, एक मिनट रिफायत भाई 1 मिनट बोलने दे, 1 मिनट बोलने दे। सही है कि मैंने रिफायत भाई 1 मिनट बोलने दे। रिफायत भाई 1 मिनट बोलने दे। नहीं 1 मिनट मुझे बोलने देना, मैंने जो बोला वो बोलूंगा ना। 1 मिनट बोलने दे रिफायत भाई। इसलिए मैंने पहले बोला कौन बोलेगा, कौन बात करेगा? जमशेद भाई खामोश रहो। अली असगर आप भी खामोश हो जाओ आप, ठीक है। हाँ दलील खाली दलील दो मुझे, दलील दो। हाँ आप, हाँ मैं तरतीब से जवाब दूंगा। फिर बीच में बोल रहा है, 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 फिर बीच में बोल रहा है। देखिए सामने का बोलने नहीं देना, फिर बीच में बोल रहा है, फिर भी बीच में बोल रहा है। अबे दलील तूने खुद अपनी जुबान से कहा था कि मैं दिल्ली आऊंगा, तेरा चैलेंज मुझे एक्सेप्ट है। हाँ तो भी तू मुंह तो बंद कर, मुंह बंद कर। तू तेरी हालत खराब कर दूंगा खबीस की औलाद, तू झूठा मक्कार कज़्ज़ाब, तुझे दिखाऊंगा कितना बड़ा तू मनाजिर है। अब यहाँ तहरीर लिखी जा रही है, तहरीर लिखने के लिए बैठे हैं तो तू भाग रहा है। खामोश हो जाए। अरे मुझे बात करने दें। ये बीच में बोलने कहाँ दे रहा है? दलील कर रहा है, दलील। अबे दलील तूने एक्सेप्ट किया था ना कि मैं दिल्ली आऊंगा 25 तारीख को। अल्लाह अकबर। देखिए सामने इकराम ये लाइव है, इसकी जिंदगी पे थू है साले की। सामने इकराम देखिए पागल हो गया और इसने ये चैलेंज मेरा एक्सेप्ट किया था कि मैं दिल्ली आऊंगा 25 तारीख को, तू तहरीर भेज। अब जब तहरीर लिखवाने के लिए बैठे हैं तो देखिए ये भाग रहा है, कह रहा मैं दिल्ली नहीं आऊंगा, कोई और जगह जाऊंगा। पूरी देवनियत का सत्यानाश कर दिया उसने रिफायत भाई। दोनों इसलिए दो आदमी लाइन पे आते हैं लोग, चाहे बक करे। हाँ तू तो ऐसे साले एक आदमी आता है, 4 आदमी लेके बात करने वाले, इसलिए दो आते हैं। अभी ये बोलने नहीं देगा रिफायत भाई, ये बोलने नहीं देगा रिफायत भाई, मैं जवाब दे रहा हूँ। ये बोलने नहीं देगा रिफायत भाई, ये फंस चुका है, ये मरदूद का बच्चा फंस चुका है। अली असगर साहब आपकी मेरी बात होने दें आप। नहीं बिल्कुल नहीं, दलील अरे दलील दे रहे हैं, रुक तो जा, मुंह तो बंद कर। अरे भाई खामोश हो गए तो दलील हाँ मुंह बंद कर। सामान्य ग्राम आपने देखा, इन्होंने इतनी देर गड़बड़ करने के बाद मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। अबे बोलने तो दे। दलील दे यार, अभी तुम्हारी ऑडियो देवरिया सुनेंगे तो बड़े जूते चप्पल मारेंगे। अबे इज्जत उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत होती है, इसका भी इसकी इज्जत कहाँ है? इसको तो सब जूते चप्पल मारते रिफायत भाई। रिफायत भाई
खुदारा मुझे 1 मिनट बोलने दे, अली असगर साहब 1 मिनट बोलने दे, फिर आप बोल लेना। नहीं दलील दलील किताब। हाँ दलील दे रहे हैं ना, मुंह तो बंद करो पहले। आप बोले। हाँ मैं बोले, आप बोले। देखिए रिफाइद भाई, जब मेरी इनसे बात हुई थी, मैंने ये चैलेंज किया था कि या तो आप दिल्ली आए या मुझे गुजरात बुलाएं, और मैं आपको चैलेंज करता हूँ 25 तारीख को आप दिल्ली आए, मैं मुनाजरा करूंगा आपके साथ सामने सामने बैठ के। इन्होंने एक्सेप्ट किया और इन्होंने ये कहा कि हाँ मैं दिल्ली आऊंगा, मैं दिल्ली आऊंगा, उसके बाद अब ये देखिए अपनी जुबान से फिर रहा मैं दिल्ली नहीं आऊंगा, कहीं और मुनाजरा करूंगा। माशाअल्लाह। नहीं कराया था इतना जलील तो अभी तक उमर ने नहीं कराया था। अबे दलील दे दो ना। हाँ रोको। अभी आपने देखा इस बंदे ने 4-5 मिनट बोलने नहीं देगा। अल्लाह अकबर, इतना जलील तो देवबंदी ने किसी को देवबंदी ने नहीं कराया यार, देवबंदियत को। अबे तो तेरी जुबान। रिफाइद भाई और रिफाइद भाई और रिफाइद भाई और रिफाइद भाई अपने दाव पर जमे रहते हैं। रिफाइद भाई और रिफाइद भाई मैं कह रहा हूँ इसकी जुबान की कोई वैल्यू नहीं है। इसने खुद बोला था मैं दिल्ली आऊंगा तुझसे मुनाजरा करने 25 तारीख को। ये बौखला गया। अली असगर चलो तुमने बतेरा